जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे शेप के फार्मूला बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कोई शेप या कोई क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जानेंगे कि उस शेप या क्रॉस सेक्शन का आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई क्या होता है जो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम क्रॉस सेक्शन बनाए हुए हैं और यहाँ पर आई एक्स एक्स और यहाँ पर आई वाई वाई बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है वो है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का विड्थ बी है, देखिए यहाँ दिया हुआ है बी, एंड डेप्थ दिया हुआ है डी। यहाँ से यहाँ का बी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का डी दिया हुआ है। तो अगर हम आई एक्स एक्स लिखना चाहते हैं तो आई एक्स एक्स रेक्टेंगल के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है बी डी क्यू बाई 12। बी डी क्यू बाई 12 होता है। तो दोस्तों आपको डेरिवेशन चाहिए कि बी डी क्यू बाई 12 कैसे होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि कैसे होता है। जो उसमें रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बता देंगे पूरा डेरिवेशन के साथ। देन दोस्तों आई वाई वाई क्या होने वाला है, तो रेक्टेंगल का आई वाई वाई होता है डी बी क्यू बाई 12। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यहाँ है बी डी क्यू बाई 12, यहाँ हो जाता है डी बी क्यू बाई 12। एंड नेक्स्ट मेरा जो है वो फिगर है स्क्वायर का। जो हम स्क्वायर का साइड लिए हैं वो है ए, यहाँ से यहाँ का ए भी लिए हैं ए। तो हम स्क्वायर के लिए आई एक्स एक्स लिखेंगे। तो आई एक्स एक्स के लिए होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो वो A4/12। इसका आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई सेम होता है क्योंकि स्क्वायर साइमेट्रिकल सेक्शन है। तो इसका आई वाई वाई भी हो जाएगा A4/12। एंड नेक्स्ट है मेरा क्रॉस सेक्शन, वो है सर्किल का। देखिए सर्किल भी एक साइमेट्रिकल बॉडी है, तो इसका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई भी सेम होगा। तो यहाँ पर सर्किल का डायमीटर डी कंसीडर किए हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ डी कंसीडर किए हैं। तो अगर डी कंसीडर किए हैं तो उस केस में आई एक्स एक्स होता है वो होता है 5/64 इंटू D4। इसका आई एक्स एक्स हुआ 5/64 इंटू D4। सेम होता है आई वाई वाई भी, वो होता है भी 5/64 इंटू D4। सेम होता है आई वाई वाई का भी 5/64 इंटू D4, क्योंकि सर्किल एक साइमेट्रिकल बॉडी है। ये सारा का सारा सेंटर से एक क्वाड्रेंट एक्सिस कंसीडर करने के पर ये फार्मूला होता है। देखिए ये सारा सेंटर पर क्वाड्रेंट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कंसीडर किए तब ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ से आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको लगाना पड़ेगा, जो कि आगे हम प्रॉब्लम बनाते समय देखेंगे। ये हमने सेंटर पर से सारा का फार्मूला लिखे हैं, सेंटर में आई एक्स एक्स वाई एक्स एक्स कंसीडर किए हैं। एंड नेक्स्ट है मेरा वो है सेमी सर्कल। देखिए ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल भी एक साइमेट्रिकल बॉडी है, जिसके कारण आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई दोनों सेम होता है। ये देखिए मेरा सेमी सर्कल है, इसमें एक्स एक्सिस कंसीडर किए हैं यहाँ पर, एंड वाई एक्सिस यहाँ पर कंसीडर किए हैं। तो इसका डायमीटर डी हमने कंसीडर किए हैं एंड रेडियस आर कंसीडर किए हैं। इस केस में आई एक्स एक्स होगा वो होगा 5/128 इंटू D4। देखिए क्या कैसे होता है। जो सर्किल का होता है 5/64 इंटू D4, ये सर्किल का होता है। और सर्किल का हाफ होता है सेमी सर्किल, तो इसमें 1/2 कर देंगे तो 5/128 इंटू D4। ये मेरा सेमी सर्कल का आई एक्स एक्स हुआ, एंड आई वाई वाई भी सेमी सर्कल का सेम होता है, तो 5/128 इंटू D4। एंड नेक्स्ट है मेरा जो है वो है क्वार्टर सर्कल का। क्वार्टर सर्कल का ये हमने रेडियस आर कंसिडर किए हैं, तो इसका आई एक्स एक्स जो होगा वो होगा 5/256 इंटू D4। इसका देखिए क्या होता है। देखिए क्वार्टर सर्कल का क्यों होता है, सर्कल का मेरा होता है 5/64 इंटू D4।
अब सर्कल का इतना हुआ और सेमी सर्कल का हो जाता है 1/2 गुना कर दीजिएगा π/64 इंटू 2 इंटू d4, तो ये हो जाएगा मेरा π/128 d4। ये हो जाएगा सेमी सर्कल का। और सेमी सर्कल का जब आधा कीजिएगा तो वो हो जाएगा क्वार्टर सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल का हो जाएगा 5/128 इंटू d4, तो ये हो जाएगा मेरा π/256 इंटू d4। तो इसका जो हो जाएगा π/256 इंटू d4। इसका I/Y भी सेम हो जाता है, तो π/256 इंटू d4। देखिए आपको इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखिए एक सर्कल का आप याद रखिएगा। देखिए सर्कल का, तो सर्कल में होता है π/64, तो इसको याद कर लीजिएगा, तो इसका आधा कीजिएगा तो वो हो जाएगा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का आधा कीजिएगा तो वो हो जाएगा क्वार्टर सर्कल। तो आपको सर्कल का याद कर लीजिएगा, तो उस पर 3 गो आपको याद हो जाएगा, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल। अब नेक्स्ट मेरा जो है वो है ट्रायंगल, जिसका हाइट h है और बेस b है। यहाँ पर हम जिसके IXX फाइंड करेंगे, तो IXX इसका होता है BHQ/12। ये ट्रायंगल का IXX होता है BHQ/12। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ शेप का फार्मूला है जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसमें पहला मेरा है रेक्टेंगल का, जिसका BDQ/12 होता है इसका। उसके बाद स्क्वायर का देखिए, उसके बाद सर्किल का देखिए, उसके बाद सेमी सर्कल, उसके बाद क्वार्टर सर्कल, उसके बाद ट्रायंगल का। इसका I/Y नहीं होता। इतना सारा काम ने डायरेक्ट फार्मूला देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारा पर प्रॉब्लम देखेंगे कि L सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलते हैं, T सेक्शन का कैसे निकलते हैं, I सेक्शन का कैसे निकलते हैं, अनसाइमेट्रिकल I सेक्शन का कैसे निकलते हैं, वो सारा का प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।